सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एसटीपी सेकेंड ईयर के लिए एनिमल न्यूट्रिशन की है और इस क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे चारागाह है उनका प्रबंधन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि चारागाह किसे कहते हैं। बड़े बड़े मैदान जिन पर घास उगने के बाद पशुओं को चराया जाता है, यानी बड़े बड़े मैदान जिन पर घास उगने के बाद पशुओं को चराया जाता है उसे चारागाह कहते हैं। और जब भी अपन पशुपालन करते हैं तो पशुपालन के लिए चारागाह का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जब पशु को अपन चारागाह पर चराते हैं तो वहां पे पशु को कई प्रकार की सूखी व हरी घास मिलती है और उस सूखी और हरी घास में पशु की दैनिक क्रियाओं के लिए, आधारभूत क्रियाओं के लिए उनमें कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पशु को प्रत्यक्ष रूप से उस चारागाह भूमि से मिलते हैं। जैसे जब कोई पशु चारागाह में चरता है तो उस पशु को विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस इनकी कमी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि जो हरा चारा होता है उस हरे चारे में ये पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और वो पशु इस चारागाह भूमि से जो चारा खाता है उसके माध्यम से आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेता है। यदि पशु को पूरे दिन अपन 8 से 10 घंटे तक चारागाह पर चराते हैं, उसके पश्चात भी कुछ मात्रा में उसको दाना या मिनरल मिक्सर दिया जाता है, तो इससे अच्छा पशु के लिए कोई भी आहार नहीं हो सकता। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको चारागाह की डेफिनेशन, चारागाह के प्रकार और चारागाह भूमि के लक्षण, अच्छे चारागाह के लाभ और चारागाह भूमि का प्रबंधन या मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है, ये इतना सा है जो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप चारागाह की डेफिनेशन लिखिए कि बड़े बड़े मैदान जिन पर घास उगने के बाद पशुओं को चराया जाता है उसे चारागाह कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अच्छे चारागाह के लाभ। अच्छे चारागाह के लाभ। चारागाह के कई प्रकार के लाभ है। जब अपने पास अच्छा चारागाह उपलब्ध है तो उससे अपने को कई प्रकार के फायदे होते हैं। इसमें सबसे पहले आप लिखिए, चारा उगाने में कम मेहनत लगती है। जब चारागाह अच्छा है तो चारा उगाने में कम मेहनत लगती है। दूसरा पॉइंट है, चारागाह की देखभाल भी कम करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कम कीमत पर अधिक चारा उपलब्ध हो जाता है। कम कीमत पर अधिक चारा उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट है, उर्वरक की कम आवश्यकता। जब चारागाह पे चारा उगाते हैं अपन तो वहां पे उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, कम कीमत पर खाद्य पदार्थों की पूर्ति आसानी से हो जाती है। कम कीमत पर खाद्य पदार्थों की पूर्ति आसानी से
प्राकृतिक रूप से हो जाती है। नेक्स्ट है, जब पशु चारागाह पर चढ़ता है, जब पशु चारागाह पर चढ़ता है तो उसका व्यायाम अपने आप हो जाता है। पशु को अतिरिक्त किसी प्रकार के व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती, अतः पशु स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पशु को स्वच्छ हुए स्वस्थ वातावरण मिलता है। पशु को स्वच्छ हुए स्वस्थ वातावरण मिलता है। नेक्स्ट है, पशुओं को अधिक पौष्टिक तत्व चारागाह भूमि से मिलते हैं। नेक्स्ट है, पशुओं में प्रजनन संबंधित व्याधियां कम हो जाती है। अगर पशु में प्रजनन संबंधित बीमारियां ज्यादा हो रही है तो पशु को अपन जब चारागाह भूमि पर चराते हैं तो उसको सभी प्रकार के पोषक तत्व भी मिल जाते हैं, और पोषक तत्वों के अलावा पशु का व्यायाम भी प्राकृतिक रूप से होता रहता है, तो पशु में प्रजनन संबंधित व्याधियां भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, पशु में डिफिशियंसी डिजीज भी कम होती है, और जमीन की उर्वरक क्षमता कम नहीं होती है, क्योंकि चारागाह भूमि पर जब पशु चरते हैं तो वो अपना मलमूत्र चारागाह भूमि पर विसर्जित करते हैं, इसलिए चारागाह भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। तो ये आपके अच्छे चारागाह के लाभ थे। इसमें ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, सबसे पहले सीधा सीधा समझना है कि पशु को प्राकृतिक रूप से अपने आप व्यायाम हो जाता है, पशु स्वस्थ रहता है, पशु को सभी प्रकार के पोषक तत्व चारागाह भूमि से आसानी से मिल जाते हैं, पशु में जो डिफिशियंसी डिजीज होती है उनकी संभावना कम हो जाती है, प्रजनन संबंधित बीमारी है वो भी कम होती है, और जब बरसात आदि के मौसम में हरे चारे की मात्रा अधिक हो तो उस हरे चारे के माध्यम से हे आसानी से बनाया जा सकता है, और उस अतिरिक्त चारे को बाद में भी काम में लिया जा सकता है। और चारागाह भूमि पर जब चारा उगाकर पशु को खिलाया जाता है तो उसमें ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का अच्छा चारा उत्पादन किया जा सकता है। तो ये सभी आपके अच्छे चारागाह के लाभ थे। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उस क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे अच्छे चारागाह के लक्षण। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।